हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक कोलेस्ट्रम। तो ये बायोलॉजी के मानव जन्म वाले चैप्टर से लिया गया है टॉपिक। तो ये कोलेस्ट्रम शब्द आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। इसे प्रथम स्तन के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और कोलेस्ट्रम के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी होती है। तो आपको 2 या 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ कि सगर्भता के अंत में शिशु के जन्म के बाद, यानी कि जो प्रसव काल होता है उसके बाद, उसके तुरंत बाद, प्रसव काल के तुरंत बाद जो फीमेल की स्तन ग्रंथियां होती हैं उसमें जो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा दुग्ध स्रावण शुरू हो जाता है। यानी कि जो हार्मोन होता है इसके द्वारा दुग्ध स्रावण स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दूध स्रावण शुरू हो जाता है। और वही जो दूध होता है, प्रथम दुग्ध या शुरुआत में निर्माण होने वाला दुग्ध ही कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि वो जो दूध होता है वो भरपूर पोषण से युक्त होता है और हल्के पीले रंग का और गाढ़ा होता है। वो गाढ़ा कलर का गाढ़ा होता है और भरपूर पोषण से युक्त होता है, जिससे जो नवजात शिशु होते हैं उनमें प्रतिरक्षा तंत्र उनका बहुत मजबूत होता है। यानी कि आने वाले उनके जीवन काल में उनके प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए शुरुआती कुछ दिनों का दूध शिशु को पान करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। वही आगे दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि यह काफी पोषण पदार्थों से युक्त होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी के तत्व पाए जाते हैं। यानी प्रतिरक्षी के तत्व क्या होते हैं? जो उसे उस नवजात को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। कई सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं, जीवन भर उसको बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि यह शिशु में प्रतिरक्षी तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि मजबूत बनाता है। यानी कि जो शिशु होता है उसका जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है तो उसको मजबूत बनाने का कार्य करता है। यही दूध, शुरुआती दिनों का जो दुग्ध होता है फीमेल का, वो शिशु के प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करता है। आगे आपको पैराग्राफ चेंज करके कुछ इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख देना है कि यही कारण है। कभी कभी पूछ देता है कोलेस्ट्रम क्या होता है और डॉक्टर शुरुआती दिनों में बच्चे को माता का दुग्ध पान के लिए क्यों बोलते हैं। तो आपको आगे लिख देना है कि यही कारण है कि डॉक्टर एक स्वस्थ शिशु की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह देते हैं। यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो स्वस्थ शिशु के लिए, यानी कि आपका शिशु जो है वो स्वस्थ रहे इसके लिए क्या करते हैं, स्वस्थ रहे और समुचित वृद्धि हो और उसमें विकास हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो प्रसव होता है यानी कि उसके जनन काल के तुरंत बाद, जनन काल को ही प्रसव बोलते हैं, तो जनन काल के तुरंत बाद ही जो आरंभ के कुछ माह होते हैं उसमें क्या होता है, शिशु को स्तनपान करने की सलाह देते हैं, यानी कि माता का दूध पिलाने की सलाह देते हैं। तो यही आपका टॉपिक हो जाएगा कोलेस्ट्रम और एवं प्रथम स्तन यानी कि प्रथम स्तन और कोलेस्ट्रम किसे बोलते हैं? जो शुरुआती दिनों का मिल्क प्रोड्यूस होता है फीमेल से, वही आपका कोलेस्ट्रम कहलाता है। वही मिल्क आपका कोलेस्ट्रम कहलाता है। उसी मिल्क को कोलेस्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि वो मिल्क जो होता है वो भरपूर पोषण युक्त होता है, भरपूर पोषण युक्त होता है। उसमें कई सारे प्रतिरक्षी पाए जाते हैं जो शिशु के प्रतिरक्षी तंत्र को स्ट्रांग बनाते हैं। तो यही आपका टॉपिक कोलेस्ट्रम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो इसे आप 1-2 बार और आप पढ़ लें, इस स्क्रीनशॉट से 1-2 बार और पढ़ लें, तो इसे ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।